लक्ष्मी जी, बहुत समय हुआ पृथ्वी का विचरण किए हुए। मैं पृथ्वी पर भ्रमण हेतु जा रहा हूँ। स्वामी, मैं भी आपके साथ पृथ्वी पर चलूंगी। प्रिय, मुझे तो धरती पर मानव जाति के कल्याण हेतु जाना है। आप मेरे साथ वहाँ जाकर क्या करेंगी? मैं बस आपके साथ पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। आपके बिना ये बैकुंठ में मैं अकेले क्या करूँगी? मुझे अपने साथ ले चलिए स्वामी। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप पृथ्वी पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वचन दिया और दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी पर सारी रात की बरसात के बाद सुहानी सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ हरियाली थी। बहुत मनोरम दृश्य था। देवी, मैं अपने काम से उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ। आप अपने वचन के अनुसार उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु, मुझे याद है, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। आप जल्दी आइएगा। अब भगवान विष्णु वहाँ से चले आए। माता लक्ष्मी मनोरम दृश्य देखते हुए भगवान विष्णु से किया अपना वादा भूल गयीं और उत्तर दिशा की ओर चलती हुई एक सुंदर सरसों के खेत में पहुँची और उस खेत से उन्होंने सरसों के कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। वहीं पास में गन्ने का खेत था। माता ने वहाँ से एक गन्ना तोड़ लिया और उसे खाने लगी। तभी सामने से भगवान विष्णु आए और माता लक्ष्मी पर क्रोधित होने लगे। देवी, आपने अपना वचन तोड़ा है। साथ ही ये गन्ना और फूल तोड़ने से आप पर चोरी का और वचन तोड़ने का दोष भी लगा है। ये सुनकर माता लक्ष्मी चौंक गई, लेकिन उन्हें अपनी भूल का एहसास था। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। नहीं देवी, तुम पर चोरी का दोष लगा है, इसीलिए तुम इस खेत के मालिक के यहाँ 12 वर्षों तक सेवा करोगी, तभी तुम्हारा ये दोष मिट पाएगा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली। भगवान विष्णु उसी समय अंतर ध्यान होकर बैकुंठ लोक चले गए। अब माता लक्ष्मी ने अपना स्वरूप एक गरीब औरत का बनाया और खेत के मालिक के यहाँ पहुँच गई। खेत का मालिक माधव बहुत गरीब था। उसके पास बस एक खेत ही था और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी साधारण स्त्री के रूप में माधव के पास पहुँची। भाई, मेरा नाम लक्ष्मी है, कृपया मुझे कोई काम दे दो। अरे बहन, मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? मैं तो खुद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। भाई, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे अपने पास रख लो भाई, मुझे अपने पास रख लो। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर माधव को उन पर दया आ गई। बहन, मेरी कमाई से हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है। यदि मेरे 4 की जगह 5 बेटियां होती तो भी हम गुजारा कर ही लेते। यदि तुम हमारे साथ गुजारा कर सकती हो तो मेरे परिवार के साथ रह सकती हो। माधव की पत्नी भी उसी की तरह दयालु थी। माता लक्ष्मी का अपने घर में उन दोनों ने खुले दिल से स्वागत किया। जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा घर में होता वो सब मिल बांट कर खा लेते। उनकी यह दयालुता देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रभावित हुई। माता की कृपा से माधव के दिन धीरे धीरे बदलने लगे। उसके खेत के सरसों के फूलों को एक साहूकार ने अच्छी कीमत पर खरीद लिया। धीरे धीरे माधव ने एक गाय भी खरीद ली जो खूब दूध देती थी। इस्तेमाल के बाद बचा हुआ दूध माधव बेच आता था, जिससे उनके घर में आमदनी और बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने कई गाय खरीद ली। माधव ने एक बड़ा खेत भी खरीदा और पक्का घर बनवा लिया। सुनिए जी, आज शाम को घर जल्दी आइएगा। आज मैं खीर पूरी बनाऊंगी। अरे वाह, खीर पूरी, लेकिन किस खुशी में? खुशी की क्या बात है, भगवान ने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। हमें हर तरह का सुख दिया है। चारों तरफ से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। लेकिन शांता, क्या तुमने ये कभी सोचा है कि अचानक भगवान हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, ये जरूर जानती हूँ कि
जब से ये लक्ष्मी अपने घर में आई है, सभी तरह से हमारा घर धन धान्य से भरता जा रहा है। शांता, तुम सही कह रही हो। इस लक्ष्मी बहन के पैर पड़ते ही हमारे तो दिन बदल गए। माधव और शांता माता लक्ष्मी को बहुत स्नेह से अपने साथ रखते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चारों बेटियों की शादी कर दी। अब वह दोनों बुजुर्ग हो चले थे। 12 वर्ष का समय भी पूरा होने आया, परंतु माता लक्ष्मी का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह माधव के घर में 12 वर्ष पहले आई थी। ये बात माधव और शांता को थोड़ी अजीब भी लगती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से वापस घर आ रहा था, तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर खूब गहनों में सजी हुई लाल कपड़े पहने एक औरत खड़ी है। ये देखकर वो चौंक गया। पास आकर देखा तो वो पहचान गया कि ये तो लक्ष्मी है जो उसके घर में रह रही थी। तभी वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए, जो माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने आए थे। उन्हें देखते ही माधव हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो गया। हे प्रभु, आप यहाँ मुझ गरीब के घर, मेरे तो भाग्य खुल गए प्रभु, भाग्य खुल गए। प्रिय माधव, मैं तुम्हारे घर में रह रही अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपने साथ वापस वैकुंठ लोक में ले जाने आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने माधव को माता लक्ष्मी को मिली सजा की सारी बात बता दी। ये सुनकर माधव को बहुत दुख हुआ। हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं नादान था, मैं आपको पहचान न सका माँ, मैं सजा का भागी हूँ। आपने मेरे घर पर जूठे बर्तन धोए, साफ सफाई करी माँ, मैं मूर्ख हूँ, आपको रूखी सूखी खिलाता रहा माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। नहीं माधव, यह सब लक्ष्मी का ही दोष था, जिसे मिटाने के लिए वह तुम्हारे घर में आई थी। तुम दुखी मत हो। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ जाने लगी, तब माधव उन्हें रोकने लगा। नहीं माँ लक्ष्मी, अब मैं आपको ऐसे ही यहाँ से जाने नहीं दूंगा माँ, मैंने पाप किया है, मैं उसका प्रायश्चित करूँगा माता, आप यहीं मेरे घर पर रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगा माँ, आपकी पूजा करूँगा। नहीं माधव, अपने दोष को दूर करने के लिए ही लक्ष्मी तुम्हारे घर में रह रही थी। इनका स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही है, यह एक जगह पर नहीं टिकती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन्हें आज तक रोक नहीं पाए। माधव फिर भी हट करता रहा। हे माधव, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। धनतेरस के दिन तुम अपना घर अच्छे से स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम मेरी पूजा अर्चना करना। जो आज्ञा माता, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा माँ। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गई। माधव ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार धनतेरस के दिन पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसी दिन से हर वर्ष सभी लोग धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने लगे।